नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। आज पूर्ववत जैसे मैंने कहा था कि मंगल दोष शनि के द्वारा का मिलान देखिए, मैं जैसे बता चुका हूँ, पहले बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि मंगल के समान कुंडली में दोष इक्विवेलेंट जो दोष हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो देने वाले 4 और ग्रह हैं। राहु, केतु, शनि और सूरज। मंगल के अलावा, मंगल तो अपना दोष देते ही हैं, लेकिन मंगल के समान ही गुण धर्म को अंकों में कुछ कमी बेसी के अनुसार से ये सभी ग्रह मंगल दोष देते हैं। 5 सेंसिटिव प्लैनेट्स एंड 5 सेंसिटिव हाउसेस। और इसी के आधार पर मैंने पुस्तक भी लिखी है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स दोषा। पढ़ें, जरूर पढ़ें, और जहाँ तक हो सके समाज का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें। देखिए, पंचांग में शुद्धि रेखा रहती है, 7 दोष है तो कितने दोष मिलते हैं। if 7 lines or 10 lines are already vertical lines are there, means कोई दोष नहीं है। वो गणित का पाठ है जो पंडित जी ने करके दिया कि आज का दिन ठीक है। लेकिन यदि आज का दिन ठीक है तो एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, क्यों लोग मारे जा रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी तबाही आ रही है? यदि आज का दिन शुभ है तो मैं शनि के द्वारा, आई एम मीनिंग सैटर्न, मंगल के समान दोष शनि देते हैं। मंगल का स्टार्टिंग पॉइंट है 20%, तो शनि का स्टार्टिंग पॉइंट है 15%। मतलब समझ लीजिए, फाइव सेंसिटिव हाउस हैं ये लग्न, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस। 1 2 3 4 5 सेंसिटिव हाउसेस। और सेंसिटिव प्लैनेट्स जो है वो है
मंगल, शनि, राहु, केतु और सूरज। 1 2 3 4 5, इनका वैल्यू 20 से शुरू होता है, इनका 15 से शुरू होता है, इनका भी 15 से शुरू होता है, इनका भी 15 से शुरू होता है। गणित यहाँ का भी यहाँ 12 से शुरू होता है। मतलब यदि मंगल यहाँ पर है, इस घर में है, तो 20% नुकसान करेंगे। शनि है तो 15% नुकसान करेंगे, राहु है तो 15% नुकसान करेंगे, केतु है तो 15% नुकसान करेंगे मंगल के समान, और सूरज है तो 12% मंगल के समान नुकसान करेंगे। तो शनि के द्वारा देखिए कुछ तो फर्क होगा, मंगल के समान, और ये भी अपना असर डालेंगे। और ये 5 प्लैनेट मैंने कहा दे आर सेपरेटरी प्लैनेट्स, ये लोग सेपरेट कराते हैं जनरली। आनंद से सेपरेट कराएंगे, परिवार से सेपरेट कराएंगे, पति पत्नी से सेपरेट कराएंगे, बाल बच्चों से सेपरेट कराएंगे। तो इनके अंदर में एक अपना दोष होता है, आयु से सेपरेट कराएंगे। तो ये विवाह का जो मिलान है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। सिर्फ पंचांग में एक डेट छाप दिया कि यही डेट शुद्ध है, हाँ ये डेट शुद्ध है, पंडित जी ने सही निकाला है, लेकिन वो डेट आपके लिए सूट कर रहा है कि नहीं ये भी देख लीजिए, और आकाश की स्थिति भी ठीक है कि नहीं ये देख लीजिए। चंद्रगुप्त के ज़माने में 12 साल अकाल पड़ा था, तो महाराज ने एक कंदरा में जाकर के अपना प्राण त्याग कर दिया था। तो 12 साल में भी मंगल का दोष, शनि का दोष, वो सभी रहा होगा, लेकिन पंचांग में विवाह के लायक योग्य दिन तो जरूर छपा होगा, जरूर से जरूर छपा होगा। लगातार 12 साल वृष्टि नहीं हुई थी, जहाँ तक मुझे पुस्तकों से जानकारी हुई थी वो बात मैं बोल रहा हूँ। तो शनि को पकड़ रहे हैं। शनि का मुख्य चीज़ क्या है? शनि का मुख्य चीज़ है एक आयु, दूसरा जॉब, नौकरी, नौकरी या वृत्ति जो बोलिए, तीसरा दुख, तो एक डिक्टम जो शुरू से चली आ रही है, स्थान हानि करो गुरु। तो शनि गुरु के ऐसा स्थान हानि नहीं करता है, कारण कि शनि उतना बड़े नहीं है, उतने बड़े नहीं है, और ग्रेविटेशनल पुल इतना नहीं है कि जैसे गुरु नुकसान करते हैं नुकसान कर दें। लेकिन इनकी क्वालिटी इटसेल्फ इज नॉट सो गुड, इसलिए एक शब्द में ये परिभाषित कर दिए गए हैं दुख। चार यदि कहा जाए तो इनको लंगड़ा ग्रह भी कहा गया है। लंगड़ा, लेम, क्यों कहा गया है कि शनि 10 नंबर और 11 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पैर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पैर में शनि खराब हो, शनि के साथ पापक ग्रह हो, तो पैर में कष्ट होने की संभावना होती है। पैर में कष्ट हुआ तो आदमी लंगड़ा के चलेगा। दूसरा कुब्जा, ये झुक करके ऐसे ऐसे झुक करके चलने वाले लोग जो होते हैं, वो भी शनि के द्वारा ही परिभाषित होते हैं। तो ये भी है।
और 5 शनि को सेपरेटरी प्लैनेट भी बोलते हैं। शनि को वायु बोलते हैं। शनि को लोहा बोलते हैं। शनि को कोयला बोलते हैं। शनि को केस बोलते हैं, हेयर्स। बहुत सारे और भी बहुत कुछ हैं। तो ये कारक, कारको भावनाशाय, एक रूल है। जैसे इस रूल के बारे में बता दूं, ये पंचम भाव जो है ये संतान का भाव है। प्रोगेंसी संतान का भाव है, दिस ट्रेंगल। और गुरु जुपिटर संतान कारक हैं। संतान देने में की क्षमता जो है, प्रजनन करने की जो क्षमता है, वो गुरु है, वो गुरु देते हैं। तो यहाँ पर गुरु हैं, मान लिया किसी के, तो रूल बोलता है कारको भावनाशाय। कारक यदि अपने ही भाव में है, जिस भाव का वो कारक है वहीं पर है, तो उस भाव में हानि होती है। अब मान लिया ये गुरु है, इवन आई एम टॉकिंग ऑफ नंबर 4, यहाँ पर 4 नंबर भी है, हालांकि नंबर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ इसलिए। तो गुरु पंचम भाव में तो बहुत शुभ होते हैं, 9th हाउस में बहुत शुभ होते हैं, लग्न में बहुत शुभ होते हैं। लेकिन ये यकीन मानिए, जिसके कुंडली में गुरु 5th हाउस में है, तो कारको भावनाशाय के सिद्धांत से उसको संतान होने में दिक्कत होगी। संतान होने में दिक्कत होगी किसी भी कारण से, अच्छे बुरे कोई भी कारण हो, संतान उत्पन्न होने में देरी होगी। दूसरा, संतान होगी ही नहीं, ऐसे भी संभावना है। तीसरी, यदि संतान हो भी गया तो संतान दुख देगा, संतान से दुख उपजेगा। और कारको भावनाशा है, ये क्या है? पिछले जन्म का पुण्य है, ये लास्ट बर्थ इसको बोलते हैं, इस जोन को बोलते हैं लास्ट बर्थ। ये जो ट्विंकल है पंचम भाव, इसको लास्ट बर्थ बोलते हैं। मतलब ये भूतकाल हुआ, ये जो है ये भूतकाल है। तो ये भूतकाल, तो ये भविष्यत काल। और ये ट्रेंगल है, त्रिकोण है, और इसके त्रिकोण में ये है, तो ये वर्तमान काल। लग्न इज प्रेजेंट टेंस, 5th हाउस इज पास्ट टेंस एंड 9th हाउस इज फ्यूचर टेंस। इसलिए 9th हाउस को भाग्य माना गया है, जो फ्यूचर में क्या है आपके लिए, चाहे इस जन्म में या नेक्स्ट जन्म में क्या मिलना है आपको, ये आपको इसी घर से देखेंगे। पिता का घर भी यही देखा जाता है। देखिए, बहुत सारे शुरू में जब सिखाया जाता है तो 4th हाउस को माँ कहा जाता है, तो नेचुरली 7th हाउस में पिता होना चाहिए।
सेवेंथ हाउस में पिता होना चाहिए। ये माँ है तो पिता है, ये पति है तो ये पत्नी है। सेवेंथ हाउस इज ऑलवेज द पार्टनर, पत्नी। लेकिन नहीं साहब, यहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता है। यहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता है, ये गलत है। मैं साइन कर रहा हूं, ये गलत है। पिता यहां से नहीं देखे जाएंगे। किसी ने प्रश्न भी पूछा था, सर आप बहुत एलिमेंट्री नॉलेज अभी है आपके पास, थोड़ा और पढ़िए। मैंने लिखा था और पुस्तकें पढ़ें, पढ़ना जरूरी है। नॉलेज, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो जब तक बहुत सारी पुस्तकों पढ़ करके आप परिपक्व नहीं होंगे तब तक आपको समझने में दिक्कत होगी। तो उसी तरह से मान लिया किसी का शनि अष्टम भाव में है यहाँ। आई एम कमिंग टू नाउ ऑन सैटर्न। तो मृत्यु का कारक भाव कौन सा है? अष्टम भाव। कारक भाव यही है। अष्टम भाव इज कारक फॉर मृत्यु। और शनि भी आयु के कारक हैं या मृत्यु के कारक हैं। तो जिसके अष्टम भाव में शनि हो तो कारको भाव नाश आए तो आदमी की तो आयु खतरे में होनी चाहिए, आयु खतरे में होनी चाहिए। लेकिन अपवाद में ये आता है शनि। अष्टम भाव में शनि भाव नाशक नहीं होता है, भाव की वृद्धि करता है। ये अपवाद में है। जैसे पिता को हमने कहा कि पिता यहां से नहीं देखे जाते हैं, यहां से देखे जाते हैं। शनि मृत्यु यहीं से देखी जाती है और यहां से भी देखी जाती है। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है आयु और मृत्यु, और इसको रहस्य को खुलासा भी नहीं किया जाता है। लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि शनि यदि अष्टम भाव में हो तो आदमी की आयु लंबी है। भावनाशाय यहाँ लागू नहीं होगा। ये भावनाशाय जो है ये शनि के जरिए ये लागू नहीं होगा यहाँ पर, पक्का जान लीजिए। और दूसरे जगह भी ये रूल जो है कारको भावनाशाय ये आधा ही है। उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें अपनी ओर से शुभ दृष्टि संयोग बिना। मैं अपनी ओर से बोलता हूं, पुस्तक की लाइन नहीं है ये। कारको भावनाशाय शुभ दृष्टि संयोग बिना। कारण कि एक स्टैंडर्ड रूल है एस्ट्रोलॉजी का कि यदि पाप ग्रह के ऊपर में भी कम से कम 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब भी वो शुभ रिजल्ट देगा, पाप रिजल्ट नहीं देगा। देखिए, कुछ नोट करते जाइए, लिखते जाइए। जो लोग सीख रहे हैं, बड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। तो अब नाउ आई एम कमिंग टू शनि। यदि यहां पर हैं तो ये कितने 15% मंगल दोष देंगे। 15% मंगल दोष देंगे। ये मंगल के समान दोष ये 15% देंगे। ठीक है, ये 15% दोष देंगे। शनि यहां पर हो तो इतना ही और बढ़ेंगे। ये 30% मंगल दोष देंगे। ये मंगल दोष
यदि शनि यहाँ पर हो तो इतना और बढ़ेंगे तो ये 45% होंगे। शनि यदि चौथे घर में है तो 45% मंगल के समान दोष देंगे। शनि यदि 7th हाउस में है तो ये 60% मंगल के समान दोष देंगे, ठीक है। और शनि यदि अष्टम भाव में है तो ये 100 पैसा 100% मंगल के समान दोष देंगे। इस चीज को नोट कर लीजिए। अब मिलान क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है? लड़के के कुंडली में यदि 75% दोष है, सब मिला करके 5 सेंसिटिव पॉइंट्स एंड 5 प्लैनेट्स एंड 5 सेंसिटिव हाउसेस मिला करके, यदि मान लिया 125 पैसा दोष आ गया किसी कारण से आपके कैलकुलेशन से, तो लड़की में भी यदि 125% है या 105% है तो न्यूट्रलाइज हो गया ये। इन सब बातों का हमने जिक्र किया है एग्जाम्पल के साथ, अपनी पुस्तक में भी किया है। तो वो किताब नहीं है, वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मार्स है। उसके अलावा भी बहुत कुछ उसमें मैंने दिया है, ज्ञान का भंडार है वो, समझ लीजिए। सिर्फ उसमें नंबर और राशि हमने नहीं लिखा है जानबूझ करके कि और बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत वेरिएशन हो जाएगा। मतलब यदि यहाँ पर राशि दूं तो 1 से लेकर 12 राशि आएंगे यहाँ, तो 12 तिया 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 60 वेरिएशन सिर्फ एक मेष राशि के होंगे। यदि यहाँ पर शनि 1 है और यहाँ पर भी शनि 1 है, यहाँ पर भी शनि 1 है, यहाँ पर भी शनि 1 है, शनि 1 नंबर में है, तो 60 वेरिएशन हो सकते हैं। शनि 1 नंबर में है तो क्या होंगे, वृषभ राशि होगा तो क्या होगा, मिथुन राशि होगा तो क्या होगा, ऐसा करके 12 राशि होंगे। तो 12 राशि यहाँ, 12 यहाँ, ऐसा करके 60 वेरिएशन शनि के होंगे। तो वो थोड़ा और हाई फंडा हो जाता है, इसलिए उधर हम उतना नहीं गए हैं। लेकिन आप इसको जब जनरल एस्ट्रोलॉजी आप समझने लगेंगे तो उसको आप अपने दिमाग से ही, जैसे कुंडली देखते हैं तो उसको देखेंगे कि यस, हाउ इज सैटर्न। अब शनि यहाँ पर है तो 15% तो स्ट्रेट अवे दे दिया दोष। लेकिन इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, इसलिए कोई और सेंसिटिव हाउस को ये टच नहीं कर रहे हैं। शनि यदि 12th हाउस में है, सिर्फ शनि 12th हाउस में है तो सिर्फ यही 15% ही इनका चारों ओर घूमेगा। शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, तृतीय दृष्टि, इट इज नॉट ए सेंसिटिव हाउस। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी, इस जगह में इट इज नॉट ए सेंसिटिव हाउस। 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी 9th हाउस में, इट इज नॉट ए सेंसिटिव हाउस। सो शनि विल गिव ओनली 15% नेगेटिव रिजल्ट्स। देखिए, और जो दृष्टियां पड़ती हैं उसके बारे में बता चुका हूं। शनि यहाँ पर हैं 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी। अष्टम दृष्टि 4 और 8 की जो दृष्टि है वो 75% होती है। तो आपको पहले तो जनरल मिला लीजिए, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि हाँ और क्या है। इसलिए ये मैचिंग आसान नहीं है। जो लोग सिर्फ गुना मिला देते हैं, 25 गुना, 27 गुना, 30 गुना मिला के निश्चिंत हो जाते हैं, और मंगला मंगली दोष मिला देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। देखिए, वो तो उस समय था जब बाल विवाह होता था। अष्टवर्षे भवेत गौरी, 8वें साल में यदि लड़की की शादी होती थी तो हम लोग कहते थे कि गौरी की शादी हो रही है, भगवती गौरी। अष्टवर्षे भवेत गौरी, गौरी माता की। तो वो बचपन में आप उस बच्ची के बारे में वो विकास पूरी नहीं कर पाई है, इसलिए आप सारा चीज़ तो समझ नहीं पाते हैं। तो ये कम से कम 2 रास्ता निकाला गया कि यस, एक टेबुलर फॉर्म में चंद्रमा, लड़के का और लड़की का चंद्रमा मिला करके एक देख लीजिए कितना है, पास मार्क आता है कि नहीं। 60% से प्लस आता है फिगर, तो हाँ, हम लोग समझेंगे चलो पास मार्क है, शादी किया जा सकता है। और फिर देखा कि लड़का का कुंडली में भी मंगल जो है वो 5 सेंसिटिव जोन में नहीं है, लड़की के कुंडली में भी 5 सेंसिटिव जोन में नहीं है, चलो शादी कर दो। बट दिस वाज वेरी वेरी एंशियंट टाइम, व्हेन हमको जब ये मालूम नहीं था कि लड़की की क्या स्थिति हो पाई है, कैसे बड़ी होगी तो क्या होगी नहीं होगी, ये सब चीज़ कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन आज यदि बच्ची की शादी होती है 25 साल में, 26 साल में, 28 साल में बच्चे की शादी होती है, तो यू नो योर चाइल्ड, आप खुद अपने बच्चे के बारे में पूरी चीज़ जानते हैं, या बच्चा अपने बारे में पूरी चीज़ जानता है। यस, आई एम एन इंजीनियर, आई हैव डन MBA, आई नो द वर्ल्ड, मेरे पास कुव्वत है, मैं पैसे कमा सकता हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई वाइफ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, आई कैन टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन। तो उसके अंदर में क्षमता है, बच्ची के अंदर में भी क्षमता है। उसको जमीन जायदाद खेती पर निर्भर नहीं होना है जो पहले ज़माने में होते थे। मेरे पिताजी 6 भाई, जो लोग वैद्य थे वो लोग तो ठीक है, बाकी सभी लोग तो कृषि पर ही आधारित थे, कृषि पर ही सारा हम लोग आधारित थे। ईश्वर के ऐसा बम्पर फसल होती थी, सभी बम बम करते थे, खाना पीना दूध दही सब आराम से मिलता था। गाय पाल लीजिए, भैंसी पाल लीजिए, बस मिट्टी है, उनका चारा मिल गया, बहुत कुछ है, कोई झंझट नहीं होता था। लेकिन अभी आप वो पुरानी रूल को लागू नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश ज़माने में जो कानून था उसको हम लोग अभी हटा रहे हैं। क्यों? जूरिस्प्रूडेंस की जो रूल्स हैं, जो क्रिमिनल रूल्स हैं, उसको हम लोग हटा रहे हैं, बिकॉज दे आर डिफंक्ट। उसी तरह से बचपन में जो चीज़ थी, जो हम लोग छोटे में विवाह करते थे, बाल विवाह में, वो एक अलग बात होती थी। अभी वो चीज़ आप अपना नहीं सकते हो। बस मंगला मंगली देख लिया और गुना 16 से ऊपर हो गया तो चलो शादी कर दिया। तो यहाँ पर 15% ही दोष रहेगा। अब 15% दोष है तो क्या है? दिस इज द लेफ्ट आई, दिस इज द लेफ्ट आई। और शनि रात में बली होते हैं, दिन साइड में बली नहीं होते हैं। तो ये प्रातः काल का समय है, फिर भी शनि में उतना बल नहीं है, इसलिए शनि यदि हार्म करते हैं 15%, तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बाईं आंख में रोशनी की कमी करेंगे और स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन डालेंगे। यदि शनि यहाँ पर हो तो ये 30% है, मंगल के समान ये दोष देंगे 30%। अब ये देखिए 1 2 3 नहीं, यहाँ से 7, इस घर में इनकी दृष्टि आएगी। कितना देंगे? 30%। और 7वीं दृष्टि से 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी
तो दिस इज नॉट ए सेंसिटिव हाउस। तो ये सीधा शरीर को हानि देंगे, आपके शरीर में हानि देंगे। शरीर में शनि, आपके शरीर में शनि अपना गुण ढाल देंगे। शनि रूखा ग्रह है, शनि रूखा ग्रह है। मतलब इस आदमी को बहुत ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ये अपने में मगन रहने वाला आदमी होगा। मैं एक बार बहुधा एक ही एग्जांपल देता हूँ कि अचानक बसंत का ऋतु है और संध्या हो गई, मीठी हवा ठंडी चलने लग गई और तितलियाँ उमड़ रही हैं। मौसम में एकदम लगता है कि मौसम जाग गया। तो पत्नी बोलेगी अपने पति को कि आह कितना सुंदर मौसम हो गया जी। तो ये शनि जिसका यहाँ पर है वो बोलेगा अरे यार ये तो हर साल होता है, कौन सी ऐसी बड़ी बात है जिसकी इतनी बड़ाई कर रही हो। लेकिन जिसके कुंडली में ये शनि नहीं है यहाँ पर, उसका हस्बैंड बोलेगा हाँ जी सच्ची बोल रहे, मौसम तो बहुत बढ़िया है, चलो पार्क घूमने चलते हैं। उधर से घूमते हुए शाम को होटल में खाना खा लेंगे और सिनेमा विनेमा देख के आएंगे। तो दिस इज ट्रू एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। पहला आदमी के ऊपर में शरीर में शनि का प्रभाव था। दिस इज सैटर्न। शनि को अनपढ़ बोलते हैं, मूर्ख भी बोलते हैं, जनरल मास बोलते हैं। शनि इज नॉट ए लिटरेट प्लैनेट। शनि यदि आपके सेकंड हाउस में है यहाँ, तो शिक्षा स्कूल की कमज़ोर हो जाएगी। फोर्थ हाउस में है तो कॉलेज की शिक्षा कमज़ोर हो जाएगी। फिफ्थ हाउस में है तो हायर एजुकेशन कमज़ोर हो जाएगा। तो शनि को तीव्र और ज्ञान का ग्रह नहीं मानते हैं, शनि को कर्म का ग्रह मानते हैं। शनि को न्याय का भी ग्रह बोलते हैं, पर लिखना छूट गया। 10 में शनि को न्याय बोलते हैं। तो शनि कहाँ है? ये सप्तम भाव में है। सप्तम भाव क्या होता है, या 7 नंबर क्या होता है? सूरज से सप्तम, चंद्रमा से सप्तम, लगन से सप्तम के रिजल्ट मिलते जुलते रिजल्ट होंगे। और सप्तम भाव को न्याय की भाव बोलते हैं। सप्तम माने तुला, माने 2 बैलेंस हैं। कोर्ट में देखते ही है ना, आंख पर पट्टी बांध करके एक लेडी है और उसके हाथ में एक तराजू है, दोनों तराजू। तो न्याय करने का शक्ति शनि के अंदर में है, और इसी में शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में। तो शनि के अंदर में कुछ भी हो, कितना भी रूखापन हो, ज्ञान कम भी हो, तब भी वो आदमी थोड़ा सा जुडिशियस बात करेगा, सोच करके बोलेगा। तो सोच के गंभीर बात बोलेगा और सही बात बोलेगा, लेकिन वो खड़ूस जरूर होगा। मैं ये डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूँ कि कुंडली मिलाने में ये आपको ध्यान देना होगा। मान लिया आपका बेटा है जिसकी आप शादी करने जा रहे हो, और लड़की जिसके यहाँ आप देख रहे हो उसकी कुंडली में, लड़की की कुंडली में 7th हाउस में शनि है, मैच नहीं करेगा। मतलब दोनों का नेचर मैच नहीं करेगा। विवाह के लिए कुछ चीज़ें जरूरी हैं। एक तो मेंटल मैच होना जरूरी है, मानसिक मैच। मानसिक मैच का मतलब है जैसे आप इंटेलेक्चुअल हैं तो पत्नी भी इंटेलेक्चुअल है। एक आदमी खाने पीने के शौकीन है तो दूसरे भी खाने पीने के शौकीन हैं। एक आदमी ट्रैवल पसंद करते हैं तो दूसरा भी ट्रैवल पसंद, मैंने एक तरह के नेचर मिलता जुलता हो, उसको बोलते हैं मेंटल कंपेटिबिलिटी। ठीक है। और दूसरा बोलते हैं फिजिकल कंपेटिबिलिटी। मानसिक आकर्षण और शारीरिक आकर्षण यदि बना रहता है, अब ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल शादी करने के बाद बस पत्नी उधर पड़े रहें, पति उधर पड़े रहें, तो शारीरिक आकर्षण की कमी हो जाती है। मानसिक आकर्षण होने के बाद भी तो कोई न कोई कहीं न कहीं घुटन में रहता है। लेकिन यदि स्थिति ऐसी है कि शनि लग्न में हो
किसी एक कुंडली में और दूसरे कुंडली में शनि 7th हाउस में है, तब भी विचार में फर्क होगा। इस कुर्सी को मैं यहाँ रखूंगा, लड़का बोलेगा, लड़की बोलेगी नहीं ये ठीक नहीं, ये जगह नहीं, हम यहाँ रखेंगे। लड़का बोलेगा मैं बोल रहा हूँ यहाँ तो यहीं मेरी चलेगी, मेरी बात बोल रहा हूँ। मैडम बोलेंगे कि नहीं यहाँ नहीं रहेगा, घर हम देखते हैं ना, दिस हाउस इज माई बिजनेस, कुर्सी यहाँ रहेगी। अब इसी में बगझग हो रहा है। तो हस्बैंड बोलेगा ठीक है, बात नहीं मानते हो तो चलो मैं कूद जाता हूँ ऊपर से। बात इतनी छोटी सी है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। चेयर इज टू बी यूज्ड, दैट्स ऑल। लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण, और शनि को तर्क शक्ति बोलते हैं, कैसा मूर्खों के ऐसा तर्क शक्ति। पहले कहा कि शनि माने मूर्ख, तो मूर्खों के ऐसा तर्क शक्ति के कारण ये झंझट होगा। देखिए इलेक्शन में ये शनि बहुत काम करते हैं। जैसे कोई आदमी इलेक्शन लड़ने जा रहा है, यदि उसके कुंडली में शनि बलवान नहीं है तो भूल जाओ यार, भूल जाओ, नहीं हो सकेगा, तुम जीतोगे नहीं, कभी नहीं जीतोगे, तुम्हारी हार निश्चित है। इसलिए शनि जनरल मास को बोलते हैं, पब्लिक को बोलते हैं। और सूरज भी बलि होना चाहिए, सूरज सरकार को बोलते हैं। तो जिस आदमी के कुंडली में सूरज और शनि बलवान नहीं है, वैसा आदमी आपके पास पावर है तो राज्यसभा में या कहीं दूसरे जगह से नॉमिनेट करा लीजिए, चलेगा। इलेक्शन नहीं लड़ो यार, इलेक्शन लड़ोगे तो हार ही जाओगे, ये तय है। अब सोचिए, अब शनि क्या है? जिसका शनि बलवान है, मान लिया पति का शनि बलवान है और पत्नी का शनि कमजोर है, तो झगड़ा होगा तो हमेशा पति जीतेगा। यदि पत्नी का शनि बलवान है, पति का नहीं है, तो पत्नी हमेशा जीतेगी। इसलिए विवाह में मेंटल अट्रैक्शन के साथ साथ फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने शनि के बारे में इसीलिए बता रहा हूं कि शनि भी सेपरेटरी प्लैनेट है। अभी शनि के साथ मान लिया एक मंगल आ गया और यहाँ पर एक केतु भी आ गए, तो कहाँ क्या करेगा ये? इस 7th हाउस से सेपरेट करेगा। ये वैवाहिक जीवन है, ये तो डिवोर्स करवाएगा। छोटी सी बात, एक चेयर के कारण बात शुरू हुई, झूठ मूठ का कोई माने मतलब नहीं है। तो मंगल के समान शनि दोष देते हैं, 15% से शुरू होता है और बढ़ोतरी होती जाती है 15, 30, 45, 60 और 75। सत्य है, अंतिम सत्य है। मान लीजिए इसको और यूज कीजिए इस बात को। मान लिया किसी के कुंडली में शनि यहां पर है, तो ये कॉलेज का घर है, ये कॉलेज का घर है और इनके कॉलेज के घर में शनि बैठा हुआ है। तो ये बच्चा जब कॉलेज में पढ़ने जाएगा तो इसके शनि दोस्त मिलेंगे, इसके एक दोस्त मिलेंगे जो शनि होंगे। अब शनि क्या है, उसको पढ़ने लिखने के लिए नहीं आया, किसी तरह से माँ बाप ने कहा जाओ पढ़ लो यार, ग्रेजुएट हो जाएगा तो शादी और दहेज बढ़िया से मिल जाएगा। उसको पढ़ने से मतलब नहीं है और उसको पढ़ने के प्रति रुचि भी नहीं है। तो शनि चौथे घर में शिक्षा में कमी कराते हैं, मूर्ख दोस्त बनाते हैं, मूर्खों से दोस्ती लगवाते हैं। अब इस शनि कैसा है? श्याम वर्ण का है, दुबला पतला आदमी है, श्याम वर्ण का है, काले रंग का आदमी है, प्रवृत्ति भी नीच है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे के कुंडली में यदि ऐसा है और ऐसे बच्चे को हॉस्टल में डाल रहे हैं, तो बहुत सावधानी प्रिंसिपल से मिल करके बोली कि मेरे बच्चे की प्रवृत्ति ऐसी है, कोई अच्छा रूममेट जिसमें बच्चा है तो इसका रूममेट बढ़िया दे दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको।
पढ़ने वाले लड़के के साथ इसको जोड़ दीजिए, सर ये भी कुछ पढ़ेगा, भागता है पढ़ाई से। तो ये तो आप जान सकते हैं। और यहाँ पर से शनि 7, 8, 9, 10 उसकी दृष्टि पड़ेगी इसमें लगन में। तो ये शनि लगन को भी सेपरेट कराने की कोशिश करेगा। शनि की दृष्टि हानिकारक होती है, स्थिति नहीं। स्थिति कम हानिकारक होती है, दृष्टि शनि के दृष्टि से दुनिया डरती है। तो ये शरीर को ये सेपरेट कराने का कोशिश करेगा। मतलब यदि 4th हाउस में शनि है, 4th हाउस मम्मी का घर है, तो ये इस बच्चे को मातृ सुख या माता को पुत्र सुख कम मिलेगा। और भी यदि अनिष्टकारक स्थिति हो तो फिर किसी एक की मृत्यु भी संभव है। इसलिए जो मैं बता रहा हूं, किसी भी ग्रह को माइनस करके मत चलिए। लिटरल नॉलेज वेरी 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 डेंजरस थिंग। तब यदि ऐसी समझ में आए कि कुंडली ऐसे ही है और हम यहाँ शादी कर रहे हैं, तो कम से कम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आयु की तो गणना करवा लीजिए कि लड़के की आयु कितनी है और लड़की की आयु कितनी है, दोनों दीर्घायु रेंज में है। तो चलो लड़ते झगड़ते ये लोग रहेंगे और क्या, जीवन कट जाएगा, बढ़िया से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये चेक कराना पड़ेगा कि लॉन्जिविटी ठीक है, और दोनों में से किसी एक आदमी का भी शनि ठीक है तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि जीवन मीठा होकर के ही गुजरेगा। ये सत्य है। लेकिन बहुत मेहनत से एकदम, जिसको बोलते हैं ना पसीना चू रहा है, कनपट्टी से पसीना चू रहा है, इतना मेहनत करने के बाद थोड़ा सा कुछ सुख मिलेगा उसको। लाइफ इज नॉट ए केक वॉक। यदि शनि यहाँ पर हो तो, कारण कि ये शनि लगन को भी इफेक्ट कर रहा है और सुख को भी इफेक्ट कर रहा है। डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि एक बार समझ लीजिएगा तो सब दिन समझ में आएगी, रोज रोज किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मान लिया किसी का शनि 7th हाउस में है यहां, तो शनि का 15 पॉइंट यहां है, 15, 30, 45, 60, 60% मंगल के समान ये दोष देंगे। कौन? शनि। तो ये तय मानिए, आप 25, 50, 100 जितने भी कुंडलियां आपके आसपास है, आप चेक कर लीजिए जा करके। इनकी शादी 31 या 32 साल के पहले नहीं हो सकती। बाधा तो यहीं से करेंगे। मान लिया एक के कुंडली में लड़का या लड़की के कुंडली में यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, तो उसकी शादी तो देर से होनी है। और आप, लड़का बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, IAS ऑफिसर है, बहुत अच्छे घर से आता है, लड़की मैच नहीं कर रहा है, चलो शादी कर दो। मैं जानता हूँ, जमशेदपुर में ऐसा एक परिवार को मैं जानता हूँ। एक नहीं, दो परिवार को मैं जानता हूँ जहाँ यही गलती हुई। तो होगा क्या, 7th हाउस में यदि शनि है तो जैसे लग्न में रूखापन था ना पति का या पत्नी का, जिसकी भी कुंडली हो, तो जिसके कुंडली में 7th हाउस में शनि है तो उसके पार्टनर भी खड़ूस होंगे। अरे चलता है यार सिनेमा, क्या सिनेमा देखने जाना, झूठी चीज होती है, तमाशा है, झूठ मूठ का आंसू बहाने के लिए है, तो जाओ यार, हमको नहीं जाना। चलो मॉल में खाने जाते हैं, क्या जूठा बर्तन में खाऊंगा, तुम लोग जाओ भाई एंजॉय करो, मैं नहीं जाता। जरा किचन में ढुक करके तो देखो कैसे बर्तन साफ करते हैं लोग। तो ये विचार में साम्य नहीं होगा। आपके विचार एक और पार्टनर का विचार एक। इसलिए कहा कि शादी में दो चीज बहुत एसेंशियल है, मेंटल
साम्यता और शारीरिक आकर्षण, ये भी दोनों चाहिए। ये शारीरिक आकर्षण जितने दिनों तक बनी रहेगी और मेंटल जितना मिला रहेगा, आदमी उतना ही आनंद से जीवन व्यतीत करेगा, उतना ही आनंद से जीवन व्यतीत करेगा, नहीं तो इसकी संभावना घट जाती है। और हमने शनि जब अष्टम भाव में हो तो ये बात तो मैं बता चुका हूँ। शनि जब यहाँ पर हो तो 1, 2, 3 ये सेंसिटिव हाउस नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7 सेंसिटिव हाउस नहीं है, 8, 9, 10 ये सेंसिटिव हाउस नहीं है। बट सैटर्न इज सिटिंग इन द सेंसिटिव हाउस, बट इट इज़ नॉट पुटिंग एनी इफेक्ट। इनकी दृष्टि किसी भी अन्य सेंसिटिव हाउस में नहीं जा रही है, और अष्टम भाव में ये मृत्यु को भी हानि नहीं कर रहे हैं, ये मृत्यु को भी हानि नहीं कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि ये ना मृत्यु को हानि कर रहे हैं, आयु भी वृद्धि कर रहे हैं। तो मान लिया गणित के हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसकी आयु 90 साल है और पार्टनर की आयु 60 साल है, तो 30 साल तक कोई एक आदमी अकेला जाएगा? 8th हाउस में शनि है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आयु की वृद्धि हो गई उसकी। अल्पायु है गणित से तो ये मध्यायु हो गया, मध्यायु है गणित से तो ये दीर्घायु हो गया, और गणित से दीर्घायु है तो अमितायु हो गया, 120 साल से ऊपर भी जी सकता है, जो आजकल होता नहीं है। तो ये शनि की स्थिति पड़ेगी। मैं सिर्फ वैवाहिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, लेकिन आप देखिए मैंने कहा नौकरी, शनि यदि 4th हाउस में है, यहाँ पर शनि है तो इनकी दृष्टि 7th हाउस में 10th हाउस में पड़ रही है। अब ये शनि खराब है, मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर का शनि है तो ये खराब शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि हानिकारक होती है। आई रिपीट अगेन, स्थिति जितनी हानि नहीं करता है उससे ज़्यादा दृष्टि हानि करता है। तो इस घर को तो ये तहस नहस कर देंगे, मतलब इस आदमी की नौकरी हमेशा खतरे में रहेगी, व्यवसाय हमेशा खतरे में रहेगा। आज 2 पैसा हुआ तो कल नुकसान हो जाएगा, आज नौकरी कर रहे हैं तो कल नौकरी छूट जाएगी। तो शनि की दृष्टि जिसके 10th भाव में पड़ती है, नौकरी पेशा वाले लोगों को बहुत पोलाइट होकर के बॉस को गॉड मान के चलना पड़ेगा, बॉस मान के ही चलना पड़ेगा आपको। और व्यवसाय कर रहे हैं तो छोटे से छोटे आदमी को भी आप इज्जत दे करके बात करें तभी होगा। भाग भाग करके कीजिएगा तो आपका व्यवसाय हानि कर जाएगा। खास करके ऐसे लोग जो अन्न की दुकान करते हैं, गल्ले की दुकान करते हैं, और जो सरकारी गल्ले की दुकान करते हैं, उनके लिए मैं विशेष बात बोल रहा हूँ। यदि आपके 4th हाउस में शनि है और दुर्भाग्य से 1 नंबर भी है वहाँ लिखा हुआ, तो आप पर छापा पड़ेगा, पकड़े जाओगे, जेल जाओगे। तो शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने आप में दुख देता है। जैसे हमने कहा मार्स इज ए किलर प्लैनेट, इसलिए कि उसकी 8वीं दृष्टि भी होती है जो मृत्यु के समान होती है, लेकिन शनि की 8वीं दृष्टि नहीं है। इट इज नॉट ए किलर प्लैनेट, ये मारेगा नहीं, ये जान नहीं मारेगा, ये आयु की वृद्धि करता है। लेकिन शनि यदि कमजोर हो तो नाना प्रकार के दुख दे देते हैं, इतने दुख दे देंगे कि आदमी को लगेगा क्या भगवान इतना पहाड़ भारी जिंदगी दे दिया और खाली दुख ही दुख दे दिया शरीर में। तो मोस्टली फिजिकल प्रॉब्लम देते हैं भगवान शनि। इनका एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, शनि यदि बहुत नुकसान करते हैं अंतिम तो लकवा हो जाता है, या न्यूरेटिक प्रॉब्लम होते हैं, नसों से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं,
अब नस देखिए हार्ट से जुड़े होते हैं और इसी से ब्लड पंप हो करके जाता है, आर्टरी से दूसरे शरीर के दिमाग तक में जाता है। तो नस कमज़ोर होने से बहुत सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं शरीर की। तो आपको हमेशा एक न्यूरेटिक डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं एक बात स्पष्ट बोल देता हूँ, यदि आपके कुंडली में शनि 1 नंबर का है और शुभ दृष्टि संयोग बिना, यदि उस पर शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है, अच्छे संयोग नहीं है, तो होगा लकवा तो होगा, पैरालिसिस होगी तो होगी, ये सत्य है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आपके कुंडली में ऐसा योग बना है तो आप अपने तरफ से जो कर सकते हैं कर लीजिए उपाय। What you need is a good doctor, number one. What you need is a blessing of Mother Kali. What you need is that you should always have a good food and your body should be well, ड्राई नहीं होना चाहिए। और आप भूल करके भी शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं। आप कोका कोला, पेप्सी जिसमें थोड़ा भी अल्कोहल होता है वो आपके लिए नहीं है, मृत्यु के समान कष्टदायक। शनि को जो लोग कुंडली मिलाने में शनि को स्थान नहीं देते हैं, तो मैं बोलूँगा आप पंडित जी नहीं हैं, आप पंडित जी नहीं हैं। दैट इज़ वाई आई एम ऑलवेज इंसिस्टिंग कि जिनकी कुंडली, जिनकी शादी होने वाली है, लड़का और लड़की, आजकल अपने उम्र के हिसाब से सभी जागृत हैं, पढ़े लिखे हैं और सब में योग्यता होती है। तो मैं तो यहाँ पर कोई गणित नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ शनि यहाँ पर है तो ये रिजल्ट देंगे, यहाँ पर है तो ये रिजल्ट देंगे, यहाँ पर है तो ये रिजल्ट देंगे। तो मैं तो ये सारी बात आपको बता रहा हूँ। यू कैन, आपको तो सिर्फ अपनी कुंडली सामने, आँख के सामने में लीजिए और देखिए मिश्रा जी ने क्या कहा था। ये 5 सेंसिटिव पॉइंट है, उसमें ये पड़ा हुआ है तो ये दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई सावधान रहो। तो कुंडली मिलाने में भी देख लीजिए कि शनि के द्वारा पति के कुंडली में क्या दोष उत्पन्न हो रहा है, पत्नी के कुंडली में क्या दोष उत्पन्न हो रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है और आपकी शादी हो गई है और अभी मेरे कहने के बाद आपको समझ में आ रही है, तब भी मैं ये कहूँगा कि जान है तो जहान है। तो एक तो भगवती काली की पूजा कीजिए, काली जी की पूजा गायत्री मंत्र से कीजिए। ओम कालिकायै च विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात। तन्नो काली नहीं होगा, बहुत जगह तन्नो काली प्रचोदयात लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है तन्नो घोरा प्रचोदयात। तन्नह अघोरा, समास कीजिएगा, संधि कीजिएगा तो संधि विच्छेद तन्नह अघोरा या तन्नो घोरा हो जाएगा ये। तो इसी मंत्र से भगवती काली की पूजा कीजिए, 27 बार जरूर पढ़िए। कोशिश कीजिए सनसेट के बाद 72 मिनट के भीतर पढ़ लें आप। 27 बार कर सकते हैं सो बेटर, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 9 बार तो करो यार, मुश्किल से 3 मिनट लगेगा, ये ज़रूरी है। एंड यू मस्ट बी फ्रेंडली टू ए न्यूरोटिक डॉक्टर। नंबर 3, एकदम शराब से तो 100 कोस दूर। शादी हो गई है और ये नहीं मैच कर रहा है तब की बात मैं बोल रहा हूँ, कारण जीवन तो अनमोल है ना, ईश्वर का दिया हुआ अनमोल जीवन है। तो पान मसाला, गुटखा, शराब, कुछ भी चीज़ यदि आप कर रहे हो तो रोज़ आप 2 घूंट शराब पी रहे हो तो आप 2 दिन अपनी आयु ख़त्म कर रहे हो। और जो लोग अभी शादी करने वाले हैं प्लीज़ देख लीजिए, मैच करा लीजिए। और ये भी कहा कि मान लिया एकदम ऐसी परिस्थिति हो गई है कि चलो मेरे पेरेंट्स ने जवान दे दिया, बागदत्ता है तो हमको करनी ही है शादी, तो कम से कम इतना तो करो, जो योग्य पंडित को बुला लो, लड़की की कुंडली में जो दोष है, लड़के की कुंडली में जो दोष है, उसके लिए नवग्रह की पूजा करा के शांति करा लो। यहाँ नवग्रह शांति, नवग्रह पूजा नहीं बोल रहा हूँ मैं, नवग्रह शांति।
वो करा लो, और जितने ग्रह क्रूर हैं उन ग्रहों का दान कर दो, उन ग्रहों के लिए दान कर दो। ये भी एक छोटा सा उपाय है। आई डोंट नो हाउ मच दिस विल वर्क, बहुत सिंसियरली बोल रहा हूँ कि दिस विल नॉट वर्क, दिस मे नॉट वर्क। और यदि थोड़ा भी वर्क करता है तो इतना दोष है, इतना तकलीफ है, तो घट के इतना तो आधा तो हो सकता है। सो व्हाट इज रॉन्ग, पूजा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार। देखिए, तबीयत तो भी ठीक है और दृष्टि भी लगभग पूरी तरह से लौट आई है, और जो रेस्ट्रिक्शन डॉक्टर का था वो भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी उम्र है तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ अपनी ओर से। उनका जो इंस्ट्रक्शन था उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर एक आध हफ्ता और चलाऊँगा। लेकिन जिनकी कुंडली मैंने बना दी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा टाइम है लगभग 10:30 या 10 बजे से 10:30 के बाद से मैं डिस्कस करता हूँ। तो जिनकी कुंडली आप सोचते हैं कि 1.5 महीना हो गया, लेट हो रहा है, मैं देश विदेश में जितने हैं सबों के लिए बोल रहा हूँ। आप एक बार रिमाइंड तो कर दीजिए हमको कि पेंडिंग है मेरा। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, हमसे भी गलती हो सकती है ना, छूट सकता है। तो प्लीज़ हमको रिमाइंड कर दीजिएगा यदि आपका 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। अदरवाइज़ अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ ख़त्म करने के लिए, और लगभग अभी और 30 या 31 या 30 कुंडलियाँ और बची हुई हैं। होपफुली ये सारे मैं 1 महीने के अंदर में शायद पूरा कर दूँ। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।